आपका पैसा मार्केट में है तो भैया सीट बेल्ट बांध लो। मार्केट क्रैश सुना है ना? नहीं सुना? अरे वही जब लोग चिल्लाते हैं निकल जा भाई सब बेच दे। आज हम बात करेंगे जब मार्केट क्रैश होता है तो आपका पैसे का एक्चुअली होता क्या है। डूबता है, चला जाता है या स्विट्ज़रलैंड तो नहीं भाग जाता। चलिए शुरू करते हैं एकदम चिल्ड और दिमाग खोल के। मार्केट क्रैश मतलब जब स्टॉक मार्केट एकदम से ज़मीन छू लेता है, जैसे पार्टी में डांस करते करते किसी का मुंह के बल गिर जाना। तो बेसिकली व्हेन स्टॉक मार्केट इंडिसेस लाइक निफ्टी सेंसेक्स फॉल ड्रास्टिकली 10%, 20%, समटाइम 50% इन ए शॉर्ट पीरियड, तो ये एक पैनिक मोड होता है। न्यूज़ चैनल चिल्लाते हैं, मेम्स बनाते हैं और इन्वेस्टर्स का तो बीपी हाई हो जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए 2008 का लेमन ब्रदर मार्केट डाउन बाय 60%, 2020 में कोविड क्रैश यानी मार्केट डाउन बाय 40% इन ए वीक। हर बार एक ही डायलॉग होता है, अब तो सब खत्म हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्रैश में पैसा गया कहाँ? पैसा डूबता नहीं, वैल्यू गिरती है। जैसे अगर आपके पास 100 रुपये का शेयर है और वो क्रैश होने के बाद 60 का हो गया, तो आपने 40 का लॉस नहीं किया। लॉस तब होगा जब आप उसको बेच दोगे। अभी वो पेपर लॉस है भाई। जब तक बेचोगे नहीं, लॉस नहीं हो गया। यही है स्टॉक मार्केट का नंबर 1 रूल। एग्जाम्पल के लिए रमेश भाई ने क्रैश मार्केट में जब शेयर क्रैश हो रहे थे सारे के सारे स्टॉक बेच दिए, लॉस बुक कर लिया। वहीं सुरेश भाई ने पेशेंस रखा, 2 साल के बाद वही शेयर्स डबल हो गए। लेसन क्या मिलता है? स्टॉक मार्केट में फोमो से ज़्यादा डेंजरस है पैनिक मोड। क्रैश के वक्त सबसे बड़ा डेंजर होता है आपका दिमाग। पीपल स्टार्ट सेलिंग एवरीथिंग। टीवी पर पंडित बोलते हैं कि बाज़ार ख़त्म होने वाला है और आपको लगता है कि अगर मैं अभी नहीं निकला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बट रियलिटी ये है कि मार्केट साइकिल्स में क्रैश होना नॉर्मल है। क्रैश इज़ ए पार्ट ऑफ गेम। यानी कि अगर मैं एग्जांपल्स लें तो सिंस 1980 सेंसेक्स हैज़ क्रैश्ड मोर देन 10% 20 टाइम्स। पर लॉन्ग टर्म में आपको सबको पता है कि क्या चल रहा है। जब भी क्रैश हो तो उसको ये समझो कि वो डिस्काउंट में सेल चल रही है। बस आपको ये समझना पड़ता है कि ये जो सेल है वो क्लियरेंस सेल है या लिक्विडेशन सेल है। सवाल उठता है, सिप में पैसा लगाते हैं तो क्रैश में क्या करें? सिंपल रूल है, सिप बंद मत करो। क्रैश के टाइम में बेस्ट टाइम है एक्यूमुलेट मोर यूनिट एट चीपर प्राइस। एग्जांपल के लिए अगर एक फ़ंड का NAV 50 था और क्रैश के बाद 35 हो गया, तो आपका 1000 रुपये के सिप पे जो पहले 20 यूनिट देता था वो आपको 28.57 यूनिट देता है। लॉन्ग टर्म में ये आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स, आपको एक्स्ट्रा पैसे बना के देगा। यही है सिप का असली पावर, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब क्रैश मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट है, डोंट पैनिक सेल। कभी भी पैनिक सेलिंग मत करो। अपने सिप्स को कंटिन्यू करो, एक्यूमुलेट करो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को। इमरजेंसी फंड भी बनाए रखो। इसके अलावा अपने एडवाइज़र से मिलो। अगर एडवाइज़र नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट में मिल जाओ, हम वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा रिसर्च करो, क्रैश के बाद ही मल्टी बैगर स्टॉक मिलते हैं। जो आज 52 वीक का लो है वो ही कल 52 वीक का हाई बनेगा। जस्ट मैं बोल रहा हूँ। अब वॉरेन बफेट कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, तो इसका फ़ायदा उठाओ। तो हमें क्रैश से डरना नहीं है, उसे समझना है। पैसा डूबता नहीं, सिर्फ मार्केट में टेम्परेरी डिस्काउंट पे चला जाता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो उस वक्त अपना दिमाग ठंडा रखता है। आखिर में याद रखो कि मार्केट इज़ ए वेट मशीन फॉर लॉन्ग टर्म और ड्रामा मशीन इन शॉर्ट रन। तो चिल मारो, सिप करो और पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में ग्रो होने दो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ठोक दो। कमेंट करके बताओ कि आपका पहला मार्केट क्रैश एक्सपीरियंस क्या था। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और अगले क्रैश तक पैसा सेफ रखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्रैश मत करो, इन्वेस्ट करो।